नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती एक बार फिर आई विवादित बयान के घेरे में। पाकिस्तान नहीं आ रहा अपनी नापाक हरकतों से बाज, फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में। रियासी में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर सोमवार को ले जाया गया स्वर्णिम विजय मशाल। और कोरोना टीकाकरण के मामले में उत्तरी कश्मीर का बयान, गांव बना देश का पहला गांव। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि भारत के संस्थानों ने मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर ध्यान देना बंद कर दिया है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना होगा। महबूबा ने कहा कि भारत सरकार के गलत कदमों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर व्यक्ति को पाकिस्तानी एजेंट बता दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि भारत सरकार के निष्ठुर कदमों के खिलाफ आवाज उठाने वाला हर व्यक्ति पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आसानी से ठप्पा लगा दिया जाता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। वह पुंछ जिले की सीमा के उस पार बड़ी संख्या में हथियार व सेना के अतिरिक्त जवानों को तैनात कर रहा है। वहां के गांवों को खाली करवाया जा रहा है। पाकिस्तानी सैनिक की हरकत उनके नापाक इरादे की ओर संकेत कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुंछ जिले के खड़ी, करमाड़ा और देवगार सेक्टर के उस पार पाकिस्तानी इलाके के तोली पीर में कई दिन से पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से काफ़ी हलचल देखी जा रही है। वे नियंत्रण रेखा के नज़दीक सेना का जमावड़ा और आधुनिक हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। इस काम में हेलीकॉप्टर और बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा बेयान यूं तो देश के पिछड़े गांव में गिना जाता है, लेकिन कोरोना टीकाकरण के मामले में ये सबसे आगे है। गांव में 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कोरोना वैक्सीन की पहली या फिर दोनों डोज ना ले ली हों। इस उपलब्धि ने इस गांव को देश का पहला गांव बना दिया है। इसका श्रेय जम्मू कश्मीर में अपनाए गए टीकाकरण के मॉडल को माना जाता है। इस मॉडल के तहत प्रशासनिक ग्रामीणों के टीकाकरण केंद्र में पहुंचने तक इंतजार करने के बजाय उन तक खुद पहुंचकर टीका लगाने के कार्य को योजना को अंजाम दिया। लश्कर-ए-तैयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठन का मजबूत किला कहलाने वाले बांडीपुरा के इस गांव बयान की लगभग 99% आबादी गुजर बकरवाल समुदाय पर आधारित है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा 2021 को लेकर बने असमंजस के बीच प्रशासन ने बालटाल आधार शिविर में तीर्थयात्रियों के लिए विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने का यथाशीघ्र कोरोना का टीका लगवाने का निर्देश दिया है। पवित्र गुफा की तरफ जाने के दो ही रास्ते बालटाल और पहलगाम है। पहलगाम दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में है, जबकि बालटाल मध्य कश्मीर में गांदरबल जिले में सोनमर्ग के पास स्थित है। बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। कंगन के एसडीएम हकीम तनवीर के अनुसार श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अभी तक तीर्थ यात्रा को रद्द करने का कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किया है, इसलिए हम अपने स्तर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहते हैं। स्वर्णिम विजय मशाल को सोमवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर ले जाया गया। एक रक्षा प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 16 दिसंबर को राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्मारक की अमर ज्योति से स्वर्णिम विजय मशालें प्रज्वलित कर उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में रवाना किया था। सुनील डिम्पल की अगुवाई में जम्मू में जगह जगह शराब की दुकानें खुलने के विरोध में शक्तिनगर के स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि इससे मंदिरों के शहर जम्मू की छवि धूमिल हो रही है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों आने वाली पीढ़ियों को नीलाम कर रहे हो? मैं एक बात स्पष्ट संदेश भेजना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे दोनों सांसद, एक्स विधायक ये शक्ति नगर में और हर जगह पटोली, सरवाल, न्यू प्लॉट, हर जगह में हाहाकार मची हुई है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये दुकानें बंद नहीं करवाती है तो ये समझा जाएगा कि भाजपा के नेता साथ होकर के
जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने आज रिटायर्ड एसपीओज के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए कहा कि इन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया, जो कि एसपीओज के साथ सरासर नाइंसाफी है। अपील करते हैं कि जिनको भी रिटायर किया गया है इनको कम से कम 5 लाख रुपया फीकस दिया जाए, ताकि इनका जो परिवार है वो आने वाले वक्त में मजबूर न हो, परेशान न हो। इसलिए आज हमने जो प्रोटेस्ट रखा, हम यही डिमांड करते हैं आने वाले वक्त में आपके माध्यम से कि इन जितने भी जम्मू कश्मीर में रिटायर किए गए हैं एसपीओ, इनको कम से कम 5 लाख रुपए के तौर पर, ग्रेजुएटी के तौर पर अमाउंट दिया जाए, ताकि ये अपने परिवार को पाल सकें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कुंजवानी में यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, ऐसे में आम जनता जाए तो जाए कहां। दूसरी तरफ ये सरकार जनता के सिर पर और बोझ डाल रही है। रसोई गैस की कीमतें देख लो, पेट्रोल की कीमतें देख लो, डीजल की कीमतें देख लो। हम सरकार को बताना चाहते हैं जल्द से जल्द ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं जो उनको कम करे। आज तो कोविड की वजह से हम लोग कम इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बोल देना चाहता हूं, जैसे कि सैनिटाइजर और मास्क के ऊपर जो इन्होंने जीएसटी टैक्स लगाया हुआ है, फौरी तौर पर उनको वापस लिया जाए, नहीं तो यूथ कांग्रेस उसके लिए रोड पर उतरे। ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट बीएसएफ सीआईएसएफ द्वारा आज बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें आश्वासन के बाद आश्वासन ही दिया जाता है, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे अपना धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। यूथ ने बड़ा किश है, यूथ ने केह् बड़ा किश, कुल्फियां नहीं रेड़ियां, पीएचडी करियै हुण कुल्फियां नहीं रेड़ियां लानियां सारें। नहीं जी आत्मनिर्भर केह् बनना, उत्थै खोए आह्ली गरियां बेचियै करियै। हून इत्थै 4 साल होई गे, तुसें इक पर्ची दित्ते दे, ओह्दे बिच्च सारे क्वालीफाई होए, ते जेल्लै तुसें कड्ढने बारी लाई तुसें फड़ाका लाया। डीडीसी इलैक्शन मौके तुसें नौकरी इ'यां बंडा जि'यां कि तुस अपना घर इ'यां खेढदे ना, ठिप्पे खेढदे, एह् इ'यां नौकरियां बंडा दे हे। नौकरियां बंडी थोड़ियां देनियां कुन्नै, तुसें पैह्लें पुच्छने मंगने आह्ला नहीं कोई भी। हून तुसें पुच्छना भी है, फड़ना भी है, सब किश करना, पर तुसें भी ओल्ला गै लैन देगे हून जेल्लै साढ़ियां नौकरियां लगन। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को एक और मरीज में इस फंगस की पुष्टि हुई है। इससे लगातार अब तक 16 लोगों में आधिकारिक तौर पर ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 7 संदिग्ध मामले भी हैं। अभी तक 23 मामलों में से 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को एक और मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। हालांकि मरीज किस जिले का रहने वाला है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, मगर अभी तक के आंकड़ों के अनुसार जम्मू जिले में सबसे अधिक मरीज हैं। डॉक्टरों के अनुसार जिस मरीज में फंगस की पुष्टि हुई है वह भी कोरोना संक्रमित था और स्टेरॉइड के कारण इसका मधुमेह का स्तर बढ़ गया था। इस कारण इसमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने डी जम्मू क्षेत्र के पूर्व एसडीएम व पूर्व पटवारी समेत 5 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है। ब्यूरो ने जम्मू रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने के आरोप में तत्कालीन एसडीएम चरणजीत सिंह, पूर्व पटवारी शबीर अहमद, करणबाग निवासी परमवीर सिंह, चट्टा निवासी इंद्रजीत सिंह व डिग्याना कैंप निवासी महेंद्र पाल के खिलाफ चालान पेश किया। डिग्याना निवासी मियां सिंह के बेटे राजेंद्र सिंह, बेअंत सिंह व हर चरण सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें ये कहा गया कि उनके पिता के पास दिल्ली में 10 मरला जमीन थी। उनके पिता की 9 अगस्त 1998 में मौत हो गई थी। वर्ष 2012 में उक्त अधिकारियों ने एक साजिश के तहत किसी व्यक्ति को मियां सिंह बनाकर जमीन शिरान खान व रजनीबाला मेहता को बेच दी और इस सेल डीड में परमवीर सिंह व महेंद्रपाल सिंह गवाह बने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाए जाने के शुरू हुए अटकलों के बीच लोग अब ये पूछने लगे हैं कि आखिर कहां गया पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। कोई भी इसके भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि इनके कर्णधारों की अवसरवादिता पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि पीएजीडी कौन सी गुफा में गुम हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, माकपा, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कल तक इस एजेंडे की कामयाबी के लिए अपना सब कुछ
कुर्बान करने की बात करते थे, अब इसे अपने लिए कुर्बान करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार को 9 और मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिले हैं। ये प्लांट श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। इसका निर्माण यूरोप में हुआ है। भारतीय वायुसेना ने इन्हें फ्रैंकफर्ट जर्मनी से अपने C-17 कार्गो जहाज में लाया। इससे पहले 17 मई को जर्मनी से 7 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लाए गए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये उनके प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है कि यूरोप से 16 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जम्मू कश्मीर में लाए जा सके हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।